कचौड़ी वाले पे। भैया रिक्शा वाले भैया ने हमें बताया है कि यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, तो हम उनका सजेशन ले रहे हैं और हम वहाँ जा रहे हैं खाने। देखते हैं कैसी होती है चाची कचौड़ी। इसने सबसे पहले मंजूरी दी है। क्या देखा? मंजूरी। वैसे तो जो होटल के पास वाला था ना कचौड़ी वाला, हम वहाँ खाने वाले थे, पर हमें वहाँ वापस जाना पड़ेगा होटल पे, फिर हम खाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि हम यही खाएंगे, फिर उसके बाद हम काशी विश्वनाथ जाएंगे और बाकी सब घाट वगैरह मंदिर घूम लेंगे। तो हम आ चुके हैं ये चाची कचौड़ी वाले पे। चाची कचौड़ी नहीं, प्रसिद्ध चाची, एक मिनट प्रसिद्ध चाची की दुकान। अच्छा, हमारी कचौड़ी आ गई है, ये देख। मेरा भी आना, अब हम खाएंगे। ओके, खा लो, चलो खा लो। ये है प्रसिद्ध चाची की दुकान। ये देखो दोनों पूड़ियाँ पेल रही हैं, अब हम भी खा ले। सब खाए आए प्रसिद्ध चाची की कचौड़ी, और वो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इन लोगों से ही पूछ ले लगी, तुम्हें कैसी लगी? आए कैसी लगी? अच्छी है, बढ़िया। मेरे वीडियो में कि शिवाली को थोड़ा सा हंसाओ और बोलो कि हम लोग घूमने आए हैं। क्या हो गया तुम्हें? तो अभी उनको तक पता चल गया कि तुम सैड हो। तो हमने सब खा लिया है। अब भैया ने हमें बताया है कि यहाँ पर एक बुनकर की मार्केट है पूरी। बुनकर कॉलोनी बोलते हैं उसको, बुनकर कॉलोनी बोलते हैं, वो पूरी बुनकरों की मार्केट है। वहाँ पे साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है, मतलब जो ये बाहर गदोलिया मार्केट में महंगी मिलेगी, वो हमें यहाँ पे सही रेट मिलता है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो हम देखते हैं, अगर हमें कोई पसंद आई तो हम अपनी मम्मियों के लिए ले लेंगे। ओके, तो हम आ गए हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये है हमारी दुनिया। अच्छा, बनारसी साड़ी की दुनिया। अच्छा। कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं तो उसमें लिखता ना खड्डी जॉर्जेट, खड्डी कतान, खड्डी शिफॉन। कभी कभी लोग उसको खादी भी पढ़ लेते हैं। हाँ। क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होती है, उसमें लिखा होता है KHADI, जबकि होना चाहिए KHADDI। अब खड्डी जो होता है ये हमारा एक लोकल लैंग्वेज है। मतलब अगर आप इसको अंग्रेजी में कहें तो हैंडलूम आएगा। हैंडलूम तब आया जब ब्रिटिश आए, राइट? लेकिन हम तो साड़ी उनसे पहले भी बना रहे थे, ऐसे करके पर फैब्रिक बना रहे थे। तो जिस करगे पर हम बना रहे थे अपने लोकल भाषा यानी बनारसी भाषा में, हम इसको खड्डी बोला करते। जैसे किसी बच्चे का नाम, घर का नाम गोलू और स्कूल का नाम विकास, तो वही कहानी होती है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज है ना, हम आपको बताएं, आपको देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं हर साड़ी में, हर कपड़े में। आपका दुपट्टा हो चाहे कुछ भी हो, हमारा ये है, सब कपड़े में दो तरह के धागे होते हैं। धागा एक होता है, उनको दो नाम दिया जाता है। एक को बोला जाता है ताना और एक को बोला जाता है बाना। ताना बाना, सुनो नहीं, सामाजिक ताना बाना। तो इसमें सामाजिक ताना बाना भी इसी ताने बाने से आया। अच्छा। या हो सकता है कि सामाजिक ताने बाने से ये ताना बाना आया। समझिए इस बात को। तो ये है ताना हमारा। ये जो इधर गया है, ग्रीन वाली साड़ी है, ये साड़ी ग्रीन कलर की होगी। इसको प्योर कतान साड़ी बोलते हैं, ग्रीन कलर की होगी। और इधर से जो देखिए ये गोल्डन थ्रेड इधर से उधर जा रहा है। हाँ जी। इस बोट टाइप की नलकी है, इसमें से ये होल होता है। और वो जो डंडे हैं, 3 डंडे, उनको जब दबाया जाता है तो इसमें करीब 5700 धागे हैं। इन धागों में कुछ तो नीचे आते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं डिजाइन के हिसाब से। उन्हीं बीच में से इन धागों को गुजारा जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर। अच्छा, ठीक। जैसे मान लीजिए ये धागे हैं, इतने धागे हैं, अब इतने धागे ऊपर हो गए, इतने धागे नीचे हो गए। अब इसी बीच में से हम इसको ऐसे गुजारा, जब गुजार दिया तो इसको फिर से ये ऐसे ठुकाई करते हैं, ये हर बार ऐसे ठुक। अच्छा। अभी कल एक साड़ी उतरी है, परसों, अभी दूसरी साड़ी जा रही है बनने, नहीं तो आप देखते साड़ी कैसे बनती है। अच्छा। उसके अलावा सबसे मेन इंग्रेडिएंट पार्ट इसका ये होता है, ये पत्ते की खुदाई। ये आप देख रहे हैं, इसमें जैसे आप ये देखिए, तो ये देखिए 28, 30, 20, 1, 2, 3, 4, 5 ना, इसमें देखिए 16, 17, 18। इसमें जितने एक में होल्स हैं वो 2 में नहीं,
जो 2 में है वो 3 में नहीं, जो 3 में है वो 4 में नहीं, जो 4 में है वो 5 में नहीं, सब में अलग अलग है। अच्छा। ऐसे ऐसे जो 400-500 पत्ते होते हैं सब में अलग अलग पत्ते होते हैं। और इनकी खुदाई हम लोग ना होल उसे लोहे की जो छेनी होती है ना, होल टाइप की छेनी होती है, उसे इसी से करके ठोकते हैं, होल्स बनाते हैं। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे आज के ज़माने का बारकोड। अगर आपका बारकोड है तो पैसा इनके में नहीं जाएगा, पक्का नहीं जाएगा, ये 100% नहीं जाएगा। वैसे ही है, ये जब ये जो जाती है उस बेलन में ना, तो जितने होल्स होते हैं उतने ही धागे यहाँ उठते हैं। अच्छा, मतलब धागों का नीचे ऊपर आना ये इस पे डिपेंड करता है, पैटर्न पे डिपेंड करता है। यही है हमारा बनारस का पूरा खड्डी सिस्टम। अच्छा। अब ये साड़ियाँ हमारी कुछ तो साड़ियाँ जो दिन भर में 2-3 घंटे में बन जाती हैं तो वो 600-700 की आ जाती है। जो एक दिन लेती हैं वो 1000-1200 की आ जाती हैं। ऐसे ऐसे करके ऑनवर्ड चलती है। जो 3 महीने लेती है वो जाएगी 2.5-3 लाख रुपये। वो तो जाएगी, मेहनत भी होती है। देखना है तो दिखाएं कुछ आपको। देखिए अब ये साड़ी हमारी आई है, कल रात में आई ना, अब ये जाएगी 2.5 में। अच्छा, ये डाई में जाएगी। अब बहुत खूबसूरत साड़ी होती है ये। इसको बोलते हैं डुपियन डाइबल। अब ये डाई में जाएगी। ये जानती हैं 5 बार इसको डाई करके आप पहन सकती हैं, अलग अलग कलर, अलग अलग कलर में। 5वीं बार आप ब्लैक कर सकते हैं इसको। अच्छा, मतलब पहले लाइट फिर उससे पहले लाइट फिर उससे डार्क फिर उससे डार्क करते करते आप 5 बार नहीं, आप डार्क भी कर सकते हैं, ब्लैक छोड़ के रेड भी कर सकते हैं, आप ग्रीन भी कर सकते हैं। तो कलर इसका उतारा जाता है। ये एक ऐसा धागा होता है कि कलर इस पे उतारा जाता है। हाँ, लेकिन सही डायर होगा तो। जैसे हम लोगों के यहाँ जो डायर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि साड़ियाँ बेचते हैं, कस्टमर बेच दिया, अच्छा भाई जाओ 1-2 पार्टी में पहन लो। वैसे भी आप लोग एक शादी में एक ही साड़ी पहने तो पहन लो। उसके बाद 40 रुपए लगा के 50 हमारे घर भेज देना, फ्री ऑफ कास्ट। हम इसको दूसरा कलर करके आपके घर भेज देंगे। अच्छा, ऐसा होता है। पॉलिश वॉलिश सब करके फ्री ऑफ कास्ट। क्योंकि हमारे यहाँ 200 साड़ी रोज डाई हो रही है, एक उसमें भी डाई हो जाती है, तो एक फैसिलिटी होती है कस्टमर को, ये होती है। ये सब साड़ियाँ बना, आइए अंदर दिखाएं। चलिए, यही उतार दे। हाँ हाँ, ऐसे चलो आइए। वाओ, बहुत अच्छी साड़ी होती है, जबकि कपड़ा वही है, बस अलग अलग पैटर्न पे हमने बनाया है। 100, 200, 300 रुपये अप एंड डाउन होता रहता है। ऐसी साड़ियाँ होती हैं। ये आएगी आपको 1850 रुपये की। फिर इसके अलावा एक दूसरा रेंज आता है। ये देखिए, ये सिल्क का बनारस का अपना वो है, ग्रेड है। ये एक दूसरा सिल्क है जिसमें सिल्क ताफ्ता लगा हुआ है। ताफ्ता सिल्क है। इसका देखिए ये आंचल आएगा और इसका ब्लाउज ही आएगा डिजाइनर ब्रोकेट। ये बिल्कुल, ये इसका थोड़ा सा महंगा आता है 2800 का, 2800 का। लेकिन इसके अलावा एक और आती है साड़ी, देखिए, जिसको हम कहते हैं बनारस का ट्रेडिशनल साड़ी। ये ट्रेडिशनल अब बनारस है। अब इसमें भी आपको 2000 से स्टार्ट हो जाती है रेंज, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, 3200 का है, लेकिन इसमें भी 2000 से स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे कलर्स आपको, अच्छे अच्छे कलर्स, अच्छे अच्छे पैटर्न मिलेंगे। ये देखिए, ये कंट्रास्ट पर है। देखिए इसमें, हाँ, इसमें ग्रीन। ये देखिए कंट्रास्ट। इसको जब तक आप 1-2 बार, 4 बार, 10 बार, जो भी जब भी आप पहनना चाहें साड़ी में पहनें, और नहीं तो बढ़िया सा बूटी वाली के पास जाके एक अच्छा सा लहंगा बनना। क्योंकि साड़ी होती है 6.5 मीटर का, लहंगा बनता है 4.5 मीटर का। अब बनारसी लहंगा बन गया तो साड़ी 3200 के और लहंगा 10,000 का। ऐसा होता है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, राजस्थान में ज़्यादातर ऐसे करते हैं। साड़ी ले जाते हैं और उसके बाद साड़ी पहना तो पहना, नहीं तो फिर लहंगा जिंदाबाद। क्रेप और जॉर्जेट में दिखाएंगे। हाँ, क्रेप दिखाते हैं। ये सब साड़ियाँ हमारी हैं। अब ये देखिए, ये हमारी 75,000 रुपये की साड़ी है। 75,000। 75,000।
इसको भी हम बोलते हैं कि घर पे ही धुलिए। तो हम 100 साल की गारंटी तो ले लेंगे। अच्छा। और गारंटी 100 साल की कैसे लेते हैं? क्या हमारी लाइफ 100 साल की है? नहीं, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हैं। हम इस लाइन में तीसरी पीढ़ी है। अच्छा। हमारे फादर के ज़माने की जो साड़ी बनी है, आज कोई लेके आ जाए तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ मेरे फादर की पहचान जाएंगे, तुरंत पहचान जाएंगे। आते भी हैं लोग लेके, कभी कभी साल 6 महीना पर एकाक लेके आ जाते हैं, देखो ये साड़ी तुम्हारे यहाँ बनी, क्या कर सकते हो? ऐसा चांदी की साड़ियाँ होती हैं। अच्छा। हाँ, वो चांदी की साड़ी। इसमें भी है? नहीं, इसमें नहीं, चांदी एक और साड़ी है। ऑर्डर चांदी की साड़ी जो होती है ना, स्पेशली हम लोग ऑर्डर पे बनाते हैं। तो इतनी महंगी हो गई ना चांदी। हाँ। चांदी महंगी हो गई कि बना के नहीं रख सकते आप। हाँ। अब वो कोई ऑर्डर देता है, भैया कितने तक की साड़ी आपको? 5 लाख की चाहिए, 1-2 लाख की चाहिए, मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट होती है। अच्छा। 2 से जितना चाहिए बताइए, उतना हम चांदी डाल देंगे। वो तो चांदी जितना हम डालेंगे उतना कॉस्ट पड़ता है उसका। लो और सूट लेके आओ। इन लोग की शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है और मेरे को यहाँ नींद आने लगी है। नहीं, मेरी माता भी समझ जाएंगी। देखो कितने का ये? पर मैंने कितने का? मुझे लग रहा है कि मैंने बेवकूफ़ी करी है। पर मुझे लग रहा है कि मैंने बेवकूफ़ी करी। क्यों? कश्मीर से लाना? कश्मीर से लेके दुपियन क्या होता है? दुपियन एक काइंड ऑफ सिल्क होता है। कपड़ा देखिए इसका। शाइनिंग। हाँ, कपड़ा देखिए इसका, बहुत ही प्यारा काम होता है। अरे वाह। इसका क्या प्राइस है? सेम प्राइस, 3.8 का ही है। हाँ, 3.8 का ही है। देखिए ये आपका वो आएगा क्या, टॉप ना? हाँ, आगे का कुर्ते का। ये टॉप आएगा और ये देखिए इसकी, ये आपके बैक में आएगा, लेकिन बैक में भी पट्टी रहेगी। राइट। हाँ। फिर आप आ जाइए यहाँ, इसकी चुन्नी देखिए। देखिए ऐसे खींचे जरा सा इसको अपनी तरफ, ये ऐसे खींचे, ये देखिए ये चुन्नी देखिए, गजब का काम होता है ये। तो एक कुर्ती और सुंदर। सो पीपल्स, हम आ गए हैं घर पे वापस। हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, बहुत अच्छे से हम लुट गए, पैसे भी खर्च हो गए और उसके वापस हम घाट पे हैं। चलते हैं थोड़ा सा घाट के पास जो मंदिर है वो सब कवर करते हैं, हमारा जो आज का एजेंडा है। ला 50 रुपये पर आवर। बहुत धूप है। छाते हैं पर ये देखो, एक वाइट कलर की भूत आगे चल रही है। दीदी अगर तुम ऐसे चली ना रात को, कोई भूत समझे। हाँ गाइस, हम छाते लाए हैं पर हम यहाँ पे नहीं लाए हैं। कोई नहीं समझ लेगा, कोई डरेगा तो थे। स्वेटर नहीं लाई है वो, कल निकाले थे वो निकली। अबे ये क्या है? अरे ये वो पूरी बनाते हैं, क्या पानी आता है अच्छा, वो देखो वहाँ पे हो रहे हैं स्नान। और अभी हमको जाना है गौरी केदारेश्वर। शिवानी ठाकुर ने मैप तो लगाया पर पता नहीं मैप इनका पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा। ये तो पूरी गंगाबाई लग रही है, गंगोई। जय गणपति बापा। कौन गंगोई लग रहा है? सब लग रहे हैं। दो तुम दोनों तो ज़्यादा ही सफ़ेद साड़ी में आती है ना, वो चश्मा लगा के। क्या है यार, कभी उतरना है कभी चढ़ना है, ऐसे ही है। रात में फिर अगर तुम्हें घाट है। तुमने तो जूते पहने हुए, अरे अभी साड़ी पहनी है ना। अरे क्या बताऊँ मैं तुम्हें। गाइस देखो, घाट के एक तरफ इतनी आबादी और गायब कुछ भी नहीं है ना। क्या नज़ारे हैं गाइस, देखो बकरियाँ। अरे अरे मेरे पास मत आना। सो वो देखो, वो है गौरी की तैयारी। इतना भी हम चल के आए हैं और इतना ही अभी चलना है। चल चल के थक गए हम तो भैया। पानी पीना हमको, हम चकरा जाएंगे। वो
फाइनली हमें मिल गया गौरी केदारेश्वर टेम्पल। अब हम इसके दर्शन करके आते हैं। ओके, बहुत थक गए, बाद में मिलते हैं आपको। सो पीपल्स, हम बड़ी मशक्क़त से पूरा घाट घूम के अब गदोलिया मार्केट में पहुँचे हैं। गदोलिया में हम क्या होगा, एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं पैरों में जलन और कुछ खाने का देखते हैं। सो कुछ खा के हम अपने होटल को, बेचारी थक गई। अले आपके मैंने उसको काट देना। फाइनली पीपल्स, इतनी घूम फिर के धूप धाप से जल जुल के हम वापस आ चुके हैं अपने होटल में, रूम में। ओके, सो सबसे पहले होटल में आते ही हमने किया चेंज, और उसके बाद जो हम ये पूरे 1.5 दिन से पूरे कमरे में तबाही मचाई हुई थी उसको थोड़ा समेटा है, थोड़ा इंसानों के रहने की जगह बनाई है, क्योंकि हमने बहुत तबाही मचाई हुई थी कमरे में, बता नहीं सकती हूँ मैं। सो अब बहुत थक गए हैं, अब हम सोएंगे 2-3 घंटा आराम से, क्योंकि हम सुबह भी जल्दी उठे थे और पूरा दिन भी रेस्ट नहीं मिली हमको, और अब रेस्ट मिली है तो हम सोने जा रहे हैं। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग पीपल्स, मतलब गुड मॉर्निंग तो हो नहीं रही है, पर हमारी गुड मॉर्निंग अब हो गई है, क्योंकि हम सो गए थे, बहुत नींद आ रही थी। तो अब मैंने आज नींद पूरी हो गई है, सो हम उठ गए हैं। और मैं उठी हूँ तो मैं वहाँ देख रही हूँ कि वहाँ भी खचर पचर कुछ चल रही है, मतलब दोनों उठ चुकी है। चलते हैं दोनों के पास, क्या तांडव मचाया है दोनों ने, देखते हैं। ये देखो, ये भी उठ चुकी हैं, और मुझे पता चला कि इन्हें भूख लग गई थी, तो ये ऊपर भी जा के आ चुकी हैं। और ये महाश्री हुई पराठे ऑर्डर करके आई हैं, पराठे। इधर तो मूंग दाल चल रही है। खाओ खाओ बेटा मूंग दाल। तुम सोई कि नहीं सोई हैरी? और नहीं मैं सोई नहीं, क्यों? मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं कैसी नहीं है इसे। चलो यार, हम अपनी थोड़ी सी हालत सुधारते हैं, भूत बने हुए हैं। आ जाइए। लाजी तुम्हारे लिए खाना। बाल मजदूरी करा रहे आते ही है, हैं? हाँ बेटा पक्का दे बंद। लो जी, इनके ऑर्डर करे हुए आ गए हैं छोले। क्या बोले जा रही हैं इनके ऑर्डर कर रहे पराठे, और ये लोग खा लेते हैं और मैं इनका मुंह देखती हूँ। 3, 2, 1। बट फाइनली कार्तिकेय आ गया। अब मुझे क्लिक हो रहा है कि ये तब से क्यों उछल रही है, इसे क्यों नींद नहीं आ रही है, समझे क्यों इसे नींद नहीं आ रही है। हम लोग खराटे मार के सोए। सुबह तुम्हें मातम आया हुआ, हाँ मातम छाया हुआ था। हमसे मस्करी कर रही है। कार्तिक, तुम्हारे चक्कर में पता है इसने साड़ी भी नहीं पहनी। अच्छा कल चलेगी क्या वहाँ पर एक बार घाट पर? अरे हमें अभी इवनिंग बोट लेनी है। इवनिंग पहले, अच्छा सुनो, पहले सोच रहा हूँ ना मैं कि सीधे चलते हैं ना, थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हो क्या? तुम्हारा एक और क्वेश्चन आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले नमो घाट